नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अधिकतर लोग यही मानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण में वर्णित कथा के बारे में। प्राचीन काल में किसी वन में एक भील रहा करता था, जिसका नाम गुरुध्रु था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान तथा क्रूर स्वभाव के होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर सभी जानवरों का शिकार करता था, साथ ही चोरी करने में भी बहुत माहिर था। उसने बचपन से ही कोई अच्छा काम नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस भील का काफ़ी समय बीत गया। फिर एक दिन बड़ी शुभकारक शिवरात्रि आई, क्योंकि वह भील एक जंगल में रहता था और भगवान में उसका कोई आस्था नहीं था और ना ही वह इस व्रत के बारे में जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार कहने पर भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर निकल पड़ा और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। लेकिन उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त भी हो गया। उससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो लोग हैं उनका क्या दशा होगी, अतः मुझे घर कुछ लेकर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक तालाब के समीप पहुंचा। वहां उस पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह सोचने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने जरूर आएगा, उसी को मारकर साथ लेकर घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह भील निकट के ही एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वहीं स्थित जल साथ में लेकर बैठ गया। उसके मन में बस यही चल रहा था कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इस प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वो वहाँ बैठा रहा। इस तरह काफ़ी रात बीत गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहाँ आई, जिसे देख वह भील बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ा दी। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में भील को नहीं पता था। इस तरह से उस जल और बेलपत्र से शिव जी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस भील का बहुत सा पाप नष्ट हो गया। उधर वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर देखा। भील को देखते ही वह घबरा गई और बोली, हे भील, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अर्थात मैं तुमको मार कर उनकी भूख मिटाऊंगा। भील की बातें सुनकर हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर हिरनी बोली, भील, मेरे मान से तुमको सुख होगा। इस शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का काम क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में वर्णन नहीं हो सकता। परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन और स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊँगी। हिरनी को ऐसा कहने पर उस भील ने हिरनी की बात नहीं मानी। तब अत्यंत भयभीत हो हिरनी बोली, भील सुनो, तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात तथा छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह कई शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब भील ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। अब वो हिरनी बड़े खुशी के साथ पानी पीकर अपने घर को चली गई। इतने में रात का पहला प्रहर भील के जागते जागते ही बीत गया। तब उसी हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने तुरंत ही धनुष बाण को तैयार किया और ऐसा करते ही फिर से जल और बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर गिर गए। उसके द्वारा महादेव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चाहे वो भले ही गलती से हुई थी, तो भी वह भील के लिए सुखदायी ही हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, वनेचर, यह क्या कर रहे हो? भील ने तुरंत बोला, मैं अपने भूखे परिवार के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस शरीर के द्वारा उपकार होगा,
परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर मैं लौट आऊँगी। यह सुन भील बोले, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मैं अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। और पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे स्त्री के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करता है, अधर्म पे चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन की तिथि की श्राद्ध आदि ना करे, उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा ना करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊँ। हिरनी की बातें सुनकर भील बोला, जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में रात का दूसरा पहर भी जागते जागते ही बीत गया। मैं तीसरा प्रहर आरंभ हो जाता है, तभी वहाँ एक हिरन दिखा। उसे देख भील बहुत खुश हुआ और धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने के लिए सोचा। ऐसा करते समय जल और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। खड़खड़ाहट की आवाज़ सुन हिरन ऊपर की ओर देखा और बोला, तुम क्या कर रहे हो? तब भील ने बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। यह सुन हिरन बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा यह शरीर सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं कर सका उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बालकों को उनके माता के हाथों सौंप कर यहाँ लौट आऊँगा। उन सब के ऐसा करने पर ब्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था, उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरन से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे सब अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरन, तुम भी इस समय संकट में हो, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? भील की बातें सुनकर हिरन बोले, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, सारा ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या ना करने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं ना लौटूँ तो। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अबच्छी भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं ना आऊँ तो। उसकी बात सुनकर भील बोला, जाओ, लेकिन शीघ्र ही लौटना। हिरन पानी पीकर खुशी से चला गया। वे सब अपने आश्रम पे मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे की बात को भली भांति सुनकर सत्य के फर्ज से बंधे हुए सबने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद बालकों को आश्वासन देकर वे सब जाने के लिए निकल पड़े। उस समय बड़ी हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आप बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उसकी ये बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए वहाँ मुझे जाना चाहिए। यह सुनकर हिरन बोले, मैं ही वहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती, इसीलिए तुम दोनों यहीं रुको। हिरन की बातें सुनकर दोनों बोली, आपके बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर अपने पड़ोसियों को सौंपकर शीघ्र ही स्वस्थान के लिए निकल पड़े। उन्हें जाते देख उन सबके बच्चे उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देख भील को अधिक हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिवजी पर गिर गया। इससे प्रभु की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय भील का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनी और हिरन बोल उठे, ब्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि यह हिरन ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के गलत कर्मों से अपने परिवार का पालन करता रहा हूँ। अब उसने अपने बाण रोक लिए तथा मृगों से कहा, वे सब धन्य हैं, और उन्हें वापस जाने दिया।
उसके ऐसा करने पे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुहू नाम प्रदान किया। दोस्तों बता दें कि यह वही गुहू था जिसे प्रभु श्री राम ने मित्रता की थी। इस तरह से महाशिवरात्रि की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।